कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। अनु की प्यारी फैमिली में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ आपके साथ एक नए ब्लॉग के साथ। और मेरी चूँकि तबीयत ख़राब थी तो थोड़ा सा मेरा रूटीन भी ख़राब हो गया और मेरा ब्लॉग भी बहुत दिनों बाद आया है, तो सॉरी इस चीज़ के लिए। लेकिन कह नहीं सकते कुछ, क्योंकि मौसम चेंज है। तो मौसम के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से हर घर में कोई ना कोई बंदा बीमार है। ये अपने हाथ में बात नहीं है, हम कितने भी प्रिकॉशंस ले लें, लेकिन जब मौसम चेंज होता है ना तो होते ही हैं कुछ ना कुछ। और वैसे भी अब तो कोविड चल गया, तो आप लोग सभी लोग प्लीज़ सुरक्षित रहिए अपने घर। मतलब मास्क वगैरह प्रिकॉशंस रखिए, क्योंकि घर में रह कर के तो हर काम नहीं होगा अब। तो घर में रहकर भी हमने देख लिया है। तो मेरा रूटीन हो चुका है स्टार्ट, और मैं बना रही हूँ थोड़ी सी पकौड़ी, क्योंकि मैं बना रही हूँ कढ़ी। और कढ़ी के साथ ही जब कढ़ी बनती है तो पकौड़ी ना बने, ऐसा मेरे साथ तो नहीं होता। आप भी बताना कौन कौन ऐसे हैं जिनके घर में अगर कढ़ी बनती है तो पकौड़ी नहीं बनती। क्योंकि मेरे घर में तो बिना पकौड़ी के हमारे साथ बिल्कुल नहीं खाते। कढ़ी खा लेंगे लेकिन कहेंगे नहीं कुछ, और मतलब नाक चढ़ाते रहेंगे। तो उसके लिए मुझे पकौड़ी ज़रूर बनानी पड़ती है, और मुझे बहुत टेस्टी लगती है, बेटू को भी बहुत टेस्टी लगती है पकौड़ी। तो ये मैं कह नहीं सकती कैसे पौनी के लिए बनाती हूँ। तो पकौड़ी मैं ज़रूर बनाती हूँ। और बन रही है कढ़ी की टेस्ट पर बहुत ख़राब हो गया है, और कुछ भी मतलब वैसे खाने को मन नहीं था। इन 4-5 दिनों में ऐसी हालत थी, तो आज सोचा कि कुछ ऐसा बनाऊँ जो खाया जाए। और इन सब के लिए मैंने बना रही हूँ चावल, और चावल मैं करती हूँ मांड के साथ, क्योंकि वैसे जो चावल होते हैं ना कुकर में वो सेकते हैं तो मांड निकल जाता है ना, इनका स्टार्च वगैरह सब निकल जाता है, तो इतना दिक्कत नहीं देते। तो ये हम लोग आप लोग भी जो जिनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है बोन्स वगैरह में, तो दर्द वगैरह रहता है कमर में, वो भी खा सकते हैं। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, क्योंकि परव वगैरह हवा चलती है तो दिक्कत देते हैं। लेकिन ये है कि मैं बना रही हूँ कढ़ी और चावल, और कढ़ी चावल बन जाए ना मेरे घर में तो ये समझो कि पूरा दिन मुझे कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये है साइड में पुदीना। तो ये मैंने एक गड्डी मंगा लिया था, लेकिन कहते ना तबीयत इतनी ख़राब थी कि कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि मैं ना दिन में एक बार पुदीने का पानी ज़रूर बनाती थी, पुदीना और नींबू का, और शुगर के साथ। बहुत अच्छा लगता है, और गर्मी में भी सही रहता है ये लो वगैरह के लिए। लेकिन मेरा सब सूख गया। और लंच तैयार करने के बाद मैं बना रही हूँ ओट्स, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा ओट्स लूँगी मैं। थोड़ा ही लूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने भी बताया ना मेरा मन नहीं है कुछ खाने का बिल्कुल भी। तो थोड़ा बहुत देखिए, मेरी ना सांस भी ना ऐसे बहुत ही ज़्यादा खिंच के ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। गर्मी बहुत हो रही है। गर्मी तो इतनी हो गई एकदम कि इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी गर्मी हो जाएगी। लेकिन हम लोग तो घर में ही रहते हैं। अब सोचो जो लोग बाहर जाते हैं उनके साथ कितनी बड़ी दिक्कत होती होगी ना गर्मी में रहने की में। तो ये देखिए मेरे ओट्स आज थोड़े ही बनाए हैं, और मैं और मेरे हस्बैंड लेंगे, वो तो जिम जाते हैं, तो उनके लिए भी मैं यही ब्रेकफास्ट में लेती हूँ। बच्चे सुबह मॉर्निंग में दूध वगैरह ले जाते हैं, तो स्कूल जाते हैं, तो उनका लंच रख देती हूँ। कभी पराठा, कभी खिचड़ी बना देती हूँ, कभी पुलाव बना देती हूँ, कभी नमकीन, जब एक दिन सब्ज़ी भी दे देती हूँ। तो मैं ऐसे नहीं देती हूँ कि उनको कंटिन्यू एक ही चीज़ दूँ, पराठे वगैरह भी दे देती हूँ एक आध हफ्ते में। तो ये देखिए ये बच्चों के था ये, और ये मैं बच्चों के लिए रेडी कर रही थी, तो बच्चे भी खा लेंगे। एक छोटी सी मैं गाय की रोटी ज़रूर निकालती हूँ। ये देखिए पिट्ठी तैयार है, मैंने सब तैयार कर दिया है लंच मतलब बच्चों के लिए। और ये मैं साइड में ओट्स तैयार करी, क्योंकि 4 बजे उठते हैं ना, तो उसके बाद भूख लगनी शुरू हो जाती है थोड़ी बहुत। तो मैं तो ले लेती हूँ, लेकिन हस्बैंड को बहुत तेज़ भूख लगती है। स्वाभाविक है, जब 4 बजे आदमी उठेगा तो भूख लगनी तो स्वाभाविक है। फिर इसमें एक्सरसाइज वगैरह भी होती हैं, तो उनको ये भी ज़रूरी है। तो ये देखिए मैं थोड़े से हम लोग ओट्स ले लेंगे, ज़्यादा नहीं लेते हैं, थोड़ी लेते हैं, हाफ कटोरी, और ये हम लोगों के लिए बहुत हो जाता है। उसके बाद बस मैं अपने लंच वगैरह तैयार करने का, बच्चों को भेजने के बाद मैं कर रही हूँ अपनी एक्सरसाइज। और आज मेरे ना बहुत दिनों बाद हुआ है एक्सरसाइज, तो आप देख सकते हो कितना आलस तो अपने आप ही ऐड हो जाता है लाइफ में। और क्योंकि मुझे जिसकी प्रॉब्लम है तो मैं अपने हिसाब से करती हूँ, अपनी सबको पता है। कुछ मैंने न्यू अपनी एक्सरसाइज भी ऐड की हैं आज, क्योंकि 4-5 दिन का जो ब्रेक हुआ है ना, उससे बॉडी बिल्कुल डल हो चुकी है। तो यही फॉर्मूला मैं अपना आप जो श्रविका सर हैं उनका, भारद्वाज सर का ही मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं जो वीडियो वगैरह डालती हैं, मैं उनको भी फ़ॉलो करती हूँ, देखती हूँ कि वाकई इसका बहुत ही फ़ायदा है। और मुझे भी लग रहा है इसका फ़ायदा काफ़ी। तो बस जब ये 5-4-5 दिन मेरे जो रह गए हैं उसके बीच में, और उन्होंने मेरा मामला ख़राब कर दिया, तो मैं फिर से दोबारा से अपना वही स्टार्ट कर रही हूँ। और ये से मुझे हार्ड पड़ती है, क्योंकि मुझे खिंचाव आता है इस एक्सरसाइज में। तो जब मुझे ज़्यादा दर्द हो जाता है ना, पेन होता है इसमें कूल्हे वगैरह में, तो मैं जो है अपनी थोड़ी एक्सरसाइज बढ़ा देती हूँ, और ये मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। तो जिनको डिस्क की प्रॉब्लम होती है, अगर वो चाहे, या कमर दर्द, पेन, मतलब कुछ भी हो, तो आप इसको कर सकते हो, इन एक्सरसाइज को। और मैं बहुत सालों से कर रही हूँ इसका, क्योंकि इसका जो डिस्क की प्रॉब्लम होती है, इसका इलाज सिर्फ एक योगा एक्सरसाइज ही होता है और कुछ नहीं है। तो
ये इसका कोई ऑपरेशन इस तरह से कि हम करा लें लेकिन फ़ायदा नहीं होता है। तो यही कुछ चीज़ें एक्सरसाइज मैं नहीं दिखा पाती हूँ आप लोगों के साथ, नहीं फॉलो शेयर कर पाती हूँ, लेकिन मैं करती हूँ, उनको कभी कभी दिखा देती हूँ। आज थोड़ी नई एक्सरसाइज थी तो मैंने आप लोगों को दिखा दी। और बस आज ये मेरा लंच था, तो गोपाल जी को मॉर्निंग में तो मैंने दूध का भोग लगा दिया था। और कभी कभी मैं ओट्स भी खिला देती हूँ क्योंकि उनको भी अच्छा लगता होगा। और ये देखिए, ये मेरे हो चुके हैं। देखिए मैं क्या कर रही हूँ, आप समझ चुके होंगे। ये रोटियां बच रही थी थोड़ी सी, तो अब बच्चों को जब भूख लगती है ना, तो बच्चे कुछ ना कुछ ऐसे कहेंगे कि मम्मा कुछ दीजिए, मीठा हो या कुछ हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मेरी रोटियां बची हुई थी, घी की बनी हुई थी बढ़िया करके, तो ज़्यादा भी कितनी हम बाहर के जानवरों को भी कितनी खिला देंगे, और नहीं हम किसी और को, अपना घर का जानवर हो तो यह है कि हमने चलो खल वगैरह में डाल देते हैं, लेकिन नहीं होता तो हम दूसरे के घर नहीं डाल सकते, दूसरे के जानवर को नहीं दे सकते इतनी रोटी वगैरह। तो मैं ऐसे करती हूँ, इसको ना जार में रख के चीनी डाल के और थोड़ा सा घी, मैं इसके ना वो जो चूरमा होता है उसके लड्डू बना लेती हूँ, और वाकई ना बहुत टेस्टी लगते हैं। आप दूध के साथ, फीके दूध के साथ ले लो या फिर चाय के साथ ले लो, या ऐसे ही ले लो बिना किसी भी चीज़ के, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखो हमारी चीज़ भी यूज़ हो गई, हमारी रोटियां भी यूज़ हो गई और वेस्ट भी नहीं गई, और हम इसे खा भी लेंगे और हेल्दी भी है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि गेहूँ की बनी हुई रोटियां हैं तो ऑब्वियसली बहुत ही टेस्टी लगेंगी। तो ये थोड़ा सा घी डाल के मैंने इसको और थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँगी बढ़िया सा, और ये मेरी बहुत अच्छी चूरमा बन जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप कैसे करते हैं मुझे बताना ज़रूर। और जो 32 बार फॉर्मूला है, ये मैं जो फॉलो कर रही हूँ ना, इससे इतना फ़ायदा होता है। मुझसे 32 बार तो नहीं चबाया जाता, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ बहाने से ही कि मैं करूँगी तो मतलब मुझे लगे कुछ फ़र्क। क्योंकि मैं तो बहुत ही स्पीड से खाने वालों में से थी, लेकिन अब 32 बार फॉर्मूला की वजह से ना मैं धीरे धीरे अपने आप को मैंने आदत में डालने की कोशिश कर रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ पूरी तरह से इस रूल्स को। और जितना मैं करूँगी उतना ही फ़ायदा होगा। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।